इसके पहले वाला पैराग्राफ आप लोग लिख लिए। तो 46वां पैराग्राफ को ध्यान से समझिएगा। हाँ 47, ठीक है ठीक है। देखिए अभी तक में जो बच्चा 46 तक देख लिया है उसको तो आगे समझ में आएगा, जो बच्चा 46 तक नहीं देखे उसको हो सकता है समझने में दिक्कत हो। इसलिए सबसे पहले आप लोग 47वां में देखिए कहा जा रहा है कि ये सेपरेट ग्रेजुअली अबाउट जमींदार एंड बोट्स। वो किसके बारे में धीरे धीरे बात करने लगा? जमींदार और बोट्स के बारे में। एंड द वेदर ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स, और मौसम के बारे में कुछ मिनट बात करने के पश्चात कमिंग टू ब्रास ट्रैक, यानी कि उसके बाद वो किस पे आया? तो मुख्य बात या मुख्य मुद्दा पे आया। अभी तक में आपको पता है कि नानू काका किससे मिलने के लिए गए हैं? लाला सोहन लाल से गए हैं। और जब वो सोहन लाल से मिलने के लिए गया तो शुरू में तो कोई भावट्टा उसको दिया नहीं, लेकिन जैसे वो बोला कि हम मेरा पहुंच दूर दूर तक है, हमको VP भी जो है वो केवल पे केवल भेजता है, बॉम्बे से SK भी हमको खबर पे खबर करता है, तो उसके बाद सोहन लाल को लगा कि ये बड़ा आदमी है, और हजरत बरकत का भी इसने नाम ले लिया था। तो इसलिए जब सोहन लाल इसका खातिरदारी करने के लिए आता है तो आगे क्या होता है आपको इसी पैराग्राफ में बताया गया। तो क्या बोला गया कि दोनों जो है जमींदार, बोट और कुछ मिनट वेदर यानी कि मौसम के बारे में बात करने के बाद में वो क्या आया? मुख्य मुद्दा पे आया। अब देखिए सोहन लाल क्या बोलता है। आई हियर यू नाउ हजरत बरकत अली। वेल, अच्छा मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। ये बोला सोहन लाल ने किसको? नानू काका को, क्योंकि नानू काका और मनोहर जी डिस्कस कर रहे थे ना बैठ करके, इसलिए इन्होंने कहा, पहले डायरेक्टली नहीं बोला कि हमको पता चला कि आप हजरत को HB को जानते हैं। पहले वो कुछ मिनट बात किया जमींदार के बारे में, कुछ मिनट बात किया बोट के बारे में, और कुछ मिनट बात किया मौसम के बारे में। उसके बाद ये मुख्य मुद्दा पे आता है, ब्रश ट्रैक पे आता है कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। वेल, अच्छा जानते हैं? पूछा। अब देखिए सोहन लाल ने कहा विथ एन इनग्रेटिंग ग्रेन्स, बहुत विनम्रता पूर्वक से पूछा, एकदम भोला बन करके विनम्रता पूर्वक से पूछा। ठीक है, ये वही सोहन लाल है जिससे जब ये मिलने आया था तो अंदर बैठ करके हुक्का पी रहा था, गर 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 गर। जब इसको पता चला कि HB से इसका पहुंच है नानू काका का, तो फटाक से के मुंह उठा करके आ गया इसके पास और बोलता है कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। एकदम बहुत प्रेम से उसको बोला। फिर देखिए नानू काका और कैसे मक्खन लगाता है उसको। ओह ओल्ड HB, वो बूढ़ा HB, ऐसे बोला, वो बूढ़ा HB, हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते हैं? देखिए सब चीज टेंस पे है, कुछ टेंस से बाहर है नहीं, टोटली टेंस पे है। अगर आपको टेंस का फॉर्मेट पता होगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा इसका हिंदी, और वर्ड का हिंदी पता रहेगा तो हाउ डिड यू नो, आप कैसे जानते हैं? नानू काका बोल रहा है आई नो HB, हम HB को जानते हैं, आप कैसे जानते हैं? ये इसको झूठ का पूछ रहा है, जबकि ये खुदे चिल्ला करके बोला था कि वो सुन ले ताकि लौट के आए वो मेरे पास। एक्चुअली वास्तव में वी आर एट स्कूल टुगेदर, मतलब कि हम स्कूल में क्या थे? साथ साथ थे। टुगेदर मतलब क्या होता है? साथ साथ थे। बात समझ में? ऑलवेज रिगार्डेड, रिगार्ड मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है, रिगार्डेड एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और वो हमेशा हमको किस प्रकार से रिगार्ड करता था? तो बड़ा भाई के तौर पे रिगार्ड करता था। कौन? हजरत बरकत अली। नानू काका को बड़का भाई समझता था। अब देखिए रादर टचिंग, रियली, वास्तव में, इवन टुडे ही सेल्डन, सेल्डन मतलब आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है? शायद। वास्तव में ही सेल्डन टेक ए बिग डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या होता है? निर्णय। विदाउट मतलब क्या होता है? के बिना। कंसल्टिंग मतलब क्या होता है? विचार विमर्श। कंसल्टिंग मतलब विचार विमर्श। देखिए क्या बोला गया, आज वास्तव में, यहाँ तक कि आज भी वो मुझसे विचार विमर्श के बिना कोई बड़ा निर्णय शायद ही लेता है। देखिए when the PM offer him
एम्बेसी, जब पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ने उसको एम्बेसी ऑफर किया था, ठीक है, एम्बेसी मतलब राजदूत, हु डू यू थिंक हैड टू मेकअप एचबी माइंड फॉर हिम, तो तुमको पता है कि एचबी के माइंड को इसके लिए किसने बनाया? फिर देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है वो सोहन लाल, यू, क्वेश्चन मार्क, यू, आपने, बोलता है डेट्स राइट, बिल्कुल, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मी गुड ओल्ड एचबी, वो एचबी, बुढ़ा एचबी, बुढ़ा गया इन दोनों, इसलिए बोल रहा है वो बुढ़ा एचबी, छोटा भाई मान रहा है ये उसको। तो यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब आप एक बात गौर करिए, सोहन लाल आखिर एचबी के प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है? वो एचबी के प्रति इतना क्यों उसके बारे में जानना चाह रहा है? तो कुछ तो कारण होगा, वो कारण आपको अभी 2-3 पैराग्राफ में समझ में आ जाएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। हा 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 हा, हंसता है ये, हा 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 हा। फिर देखिए, लाभ सोहन लाल, कौन हंसा इस तरह? सोहन लाल। नॉ शोइंग ऑल पान स्टेन टीथ, अब वो इस प्रकार से हंसा कि उसका दांत के खोल में जो पान का दाग लगा हुआ था वो भी दिखने लगा। जब आप पान खाते हैं तो उसका कुछ पत्ता उत्ता दांत में फंस जाता है, तो वो उसका दिखने लगा, मतलब पान लगा हुआ उसका दांत दिखने लगा, इतना जोर से वो हंसा। इन दैट केस, और यही वो स्थिति था, इट इज ए लकी डे डेट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस, बताइए ये कितना अच्छा दिन है कि आप मेरे गरीब खाना में पधारे। हम्बल हाउस मतलब गरीब खाना में पधारे, गरीब खाना मतलब इसी प्रकार से हम लोग विनम्रता दिखाने के लिए कहते हैं। जैसे आप लोग भी बोलते होंगे कि कोई आपके घर जाता होगा तो आइए गरीब के घर में आपका स्वागत है, भले उसके घर में टाइल्स लगा होगा लेकिन वो बोलता है विनम्र रूप से कि गरीब के घर में क्या है आपका स्वागत है। तो ये उदारता हुआ अपना अपना। वेरी लकी, कितना लकी है, बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हेयर। अब इसका देखिए मुद्दा आ रहा है, क्योंकि मेरा जो बेटवा है उसका बेटा का नाम क्या है? रतिराम, रतिराम, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैप, ये था ना। क्योंकि मेरा बेटा बैलेंस मिनिस्ट्री में है, मतलब कि वित्त मंत्रालय में है, हेयर यहाँ वित्त मंत्रालय में है। ही वॉज गोइंग टू ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, वो हजरत बरकत अली के साथ किस तौर पे जाने वाला था? ट्रेड कमिश्नर के तौर पे जाने वाला था। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, अभी और समझ में आ जाएगा। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील विथ इन व्हील, अब इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन आप जानते ही हैं कैसे आदमी पे आदमी लगा रहता है, व्हील विथ इन व्हील मतलब आदमी पे आदमी लगा रहता है। समवन सीन टू हैव पॉइजन मतलब जहर द एम्बेसडर माइंड, किसी ने अबाउट माई सन, किसी ने मेरा बेटा के बारे में जो एम्बेसडर माइंड मतलब हजरत बरकत अली के मन में क्या घोल दिया? जहर घोल दिया। बट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवैक्यू प्रॉपर्टी, कुछ अवैध प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? संपत्ति, कुछ अवैध संपत्ति के कारण उस मेरा बेटा के मन में क्या भर दिया? जहर घोल दिया। एक्चुअली इट इज ए परफेक्टली लेजिटिमेट, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी क्या था? वैध था। लेजिटिमेट मतलब वैध। अब आप बात समझिए आखिर बोला क्या जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले जब हजरत नानू काका को पता चलता है कि जो मनोहर जी है उसका दोस्त कौन है? चैप, रतिराम, और रतिराम का जो पप्पा है सोहन लाल रतिराम, लाला सोहन लाल रतिराम, वो दिल्ली में क्या है? पार्टी अध्यक्ष है। तो अब ये दिमाग लगाता है कि यदि हम उसका मिल लेते हैं तो वो हमको मंत्री से मिलवा सकता है। तो जब ये जाता है उससे मिलने के लिए तो शुरुआत में तो इसको कोई भावट्टा मिलता नहीं है, लेकिन जब ये एचबी का बात छेड़ देता है अपने वार्तालाप में तो सोहन लाल इसके पास आता है दांत निकाल करके, उसको बातचीत थोड़ा सा चलता है। फिर उसके बाद सोहन लाल उसको बताता है कि ऐसे ऐसे बात है। कैसे कैसे बात है? तो सोहन लाल का बेटा कौन? रतिराम, और रतिराम क्या है? बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, और वो रतिराम एम्बेसडर का ट्रेड कमिश्नर के तौर पे जाने वाला था। किसके साथ? तो हजरत बरकत अली के साथ। अब एक बात बताइए, अगर किस डिपार्टमेंट में पैसा भरपूर है? बताइए, भारत में किस डिपार्टमेंट में पैसा भरपूर है? अगर आपको उस डिपार्टमेंट में जॉब लग जाता है तो पैसा खूब कमाइएगा, खूब अंधाधुंध पैसा कमाइएगा। बताइए, नेता नहीं, नेता से वो तो
वो तो समझ लीजिए पूरा मालिके हो गया। देखिए, एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस, एक होता है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसमें भी अलग ही पैसा बहुत है, इसमें भी अलग ही पैसा बहुत है, लेकिन इसमें पकड़ाने का संभव बहुत ज़्यादा रह जाता है। पकड़ा जाइएगा आप, आज ना कल पकड़ा जाइएगा। लेकिन आईआरएस वाला जो पार्टी है, इनकम टैक्स का नाम सुने होंगे, सीबीआई का नाम सुने होंगे, तो इसका ये बड़ा बड़ा अफसर बनता है। अब मान के चलिए हम किसी कन गए रेड मारने के लिए, उसके घर से हमको मिला 100 करोड़ ब्लैक मनी, 100 करोड़ का ब्लैक मनी मिला। हम हैं, आप हैं, और कोई है क्या? क्योंकि ये जब भी जाता है सब चीज़ सील कर देता है। आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप हमको बोलिएगा कि 100 करोड़ जो आप लेके जाइएगा आप तो सरकार को दे दीजिएगा, तो आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, सरकार ले लेगा मेरा 30%, 40%। इससे अच्छा आप ही ले लीजिए। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली इसको फायदा हुआ कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है। हाँ, और बाकी सब में भी पैसा है, लेकिन इसमें अंधाधुंध एक बार में पैसा आ जाता है। आप किसी कन गए रेड मारने के लिए, उसके पास 50 करोड़ है। अब 50 करोड़ में आप बोलिएगा कि इधर सेटल कर लो, क्यों ऊपर जाना झूठ का? तो बस वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। जो रतीराम था, वो उस पर अवैध संपत्ति का काफ़ी ज़्यादा आरोप लग गया था, इसलिए हजरत बरकत अली उसको साथ ले जाना नहीं चाहता था। लेकिन ये बहाना क्या मार रहा है कि आजकल आदमी पे आदमी लगा हुआ है, विथ इन वेल्स, आदमी पे आदमी लगा हुआ है। एचबी का मन में, एचबी में तो समझ में आ रहा ना, किसी ने जहर घोल दिया है मेरा बेटा के बारे में कि इसके पास अवैध संपत्ति है, लेकिन वो सब क्या है? वैध है। और ये है भी किस में? बैलेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। बात समझ में आया? तो इतना में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए हिंदी। वे कुछ मिनट मौसम, वे कुछ मिनट मौसम बोट, वे कुछ मिनट मौसम बोट एवं जमींदार के बारे में बातें करने के बाद हाँ, मुख्य मुद्दा का लिख लीजिएगा, ब्रास ट्रैक ब्रैकेट में वहीं लिख लीजिएगा। मुख्य मुद्दा पर आते हैं, हाँ, मुद्दा पर आते हैं, हो गया। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। मैंने सुना आप एचबी को जानते हैं, एचबी मतलब हजरत बरकत। मैंने सुना आप एचबी को जानते हैं, मैंने सुना आप एचबी को जानते हैं, सोहन लाल ने कहा। मैंने सुना आप एचबी को जानते हैं, सोहन लाल ने कहा। विनम्रता पूर्वक कहा, सोहन लाल ने विनम्रता पूर्वक कहा। विनम्रता का लिख लीजिएगा, इनग्रेटिएटिंग। विनम्रता का लिख लीजिएगा, इनग्रेटिएटिंग ग्रेन। अगला लिखिए, अगला पैराग्राफ। सोहन लाल ने विनम्रता पूर्वक कहा। 48 लिखिए। ओह बुरा एचबी, ओह वो बुरा एचबी। आपको कैसे पता मैं एचबी को जानता हूँ? क्वेश्चन मार्क। आपको कैसे पता मैं एचबी को जानता हूँ? क्वेश्चन मार्क। वास्तव में हम स्कूल में साथ साथ थे। आपको कैसे पता कि मैं एचबी को जानता हूँ? क्वेश्चन मार्क दिए। अगला, वास्तव में हम स्कूल में साथ साथ थे। वास्तव में हम स्कूल में साथ साथ थे। वास्तव में हम स्कूल में साथ साथ थे। वो हमेशा बड़े भाई के तौर पर, वो हमेशा मुझे बड़ा भाई मानता था। वो हमेशा मुझे बड़ा भाई मानता था।
वास्तव में आज भी वह 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 बिना मुझसे विचार विमर्श किए फैसला लेता है, कोई बड़ा फैसला लेता है। बिना वास्तव में आज भी वह शायद ही मुझसे विचार विमर्श किए बिना फैसला लेता है। मुझसे विचार विमर्श किए बिना कोई फैसला लेता है। जब पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जब पीएम ने सलाह लेता है, जब पीएम ने उसे एम्बेसी दिया, जब पीएम ने उसे एम्बेसी ऑफर किया, जब पीएम ने उसे एम्बेसी ऑफर किया, हाँ, ऑफर मतलब प्रस्ताव रखा, ऑफर किया, तो आप सोचो एचबी का मन को कौन बनाया? आप सोचो एचबी का मन को कौन बनाया? एचबी का मन को कौन बनाया? 49 में लिखिए आप 50 लिखिए, 49 में लिखिए आप, 50 में लिखिए सही, दैट्स राइट, सही, हाँ, सही मैं वो बूढ़ा एचबी 51 में लिखिए हा 4 बार। 51 में लिखिए 4 बार हंस दीजिए, हाँ 4 बार हंस दीजिए। सोहन लाल हंसे, ये लोग हंसबो करता लगता है किरमाड़ा हंस रहा है, हाँ, सोहन लाल हंसे, हाँ। अब उनके सभी पान के दाग वाले दांत दिखने लगे, अब उनके सभी पान के दाग वाले दांत दिखने लगे। इस स्थिति में आज बहुत शुभ दिन है कि आप मेरे गरीब खाना में पधारे। इस स्थिति में आज बहुत शुभ दिन है कि आप हमारे या मेरे गरीब खाना में पधारे। आप मेरे गरीब, यह बहुत शुभ दिन है कि आप मेरे गरीब खाना में पधारे। आप मेरे गरीब खाना में पधारे, बहुत शुभ दिन है। बहुत शुभ दिन है, हाँ, क्योंकि मेरा बेटा वित्त मंत्रालय में है। क्योंकि मेरा बेटा, उसके बाद ऐसे डैश दीजिए, फिर लिखिए वह वित्त मंत्रालय में है। क्योंकि मेरा बेटा वह वित्त मंत्रालय में है। क्योंकि मेरा बेटा वह वित्त मंत्रालय में है। अच्छा, यहाँ लिख दीजिए तो क्योंकि मेरा बेटा, फिर लिखिए वह यहाँ वित्त मंत्रालय में है। कायल काटिएगा, खाली ऐसे तीर दे करके यहाँ लिख दीजिए वह के बाद। वह लिखे है ना, वह वित्त मंत्रालय में है, तो वह के बाद किधरों लिख लीजिए यहाँ, वह यहाँ वित्त मंत्रालय में है। अगला लिखिए, फिर डैश दीजिए, वह हजरत बरकत अली का, उसी में 51 तो है यहाँ, वह हजरत बरकत अली का व्यापार कमिश्नर के तौर पे जाने वाला था। वह हजरत बरकत अली का व्यापार कमिश्नर के तौर पर
जाने वाला था। वह हजरत बरकत अली का व्यापार कमिश्नर के तौर पर जाने वाला था। लेकिन आप जानते ही हैं कि कैसे मनुष्य पे मनुष्य लगा हुआ है, लोग पे लोग लगा हुआ है। लेकिन आप जानते ही हैं कि कैसे लोग पे लोग लगा हुआ है। आप कुछ अच्छा काम करने जाइएगा तो आपके ऊपर 4 आदमी टेंगा लगा देगा आकर के। ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं? किसी के साथ नहीं हुआ है? हाँ हुआ है। तब देखिए ऑप्शन क्या हुआ रहा। जिसके साथ नहीं हुआ है वो समझिए इंसान है ही नहीं, वो मुर्दा है, तब कोबरा है वो। किसी ने राजदूत के मन में मेरे बेटे के बारे में जहर घोल दिया। किसी ने राजदूत के मन में मेरे बेटे के बारे में जहर घोल दिया, पॉइजन, जहर घोल दिया। कुछ अवैध संपत्ति के ट्रांजैक्शन में, वास्तव में वह वैध संपत्ति था। देखिए 52 में बोला जा रहा है, नानू काका वेव्ड अवे फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका ने आगे का कारण बताने से उसको क्या कर दिया, रोक दिया, क्योंकि ये इसको बोल रहा था कि हम अवैध प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन का एलिगेशन लगाया, लेकिन वो क्या है, वैध है। उतने नानू काका बोलता है अब रुक जाइए, हमको आप पे विश्वास है। डेट शुड बी क्वाइट स्माइल, और उनके चेहरे पे एकदम छोटा सा स्माइल था नानू काका के चेहरे पे। ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा, आई विल राइट एंड टेल HB टू डू इट, मैं HB को लिखूंगा और उसको कहूंगा ये काम करो, कि तुम उसका बेटवा को लेकर के जाओ। किसके तौर पे? तो ट्रेड कमिश्नर के तौर पे। नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं, इन सब के लिए हमको धन्यवाद करने का जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी मैन इन द पब्लिक आई, आखिर हम सभी मनुष्य जो है वो क्या है, सामाजिक लोग हैं। पब्लिक आई मतलब होता है सामाजिक लोग हैं। आखिर हम सभी मनुष्य आपस में क्या है, सामाजिक लोग हैं। मस्ट डू थिंग फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए हमको ये सब कार्य करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, मतलब हो जाएगा कर भला तो हो भला। बात समझे? कर भला तो हो भला। तो 53 में देखिए, नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच ऑफ स्नफ। इतना में ही नानू काका अपना चांदी का नस्वार का डब्बा खोलता है और एक चुटकी नस्वार को लेता है, और द फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा इज कैजुअली, और अपने अंगोछा को वो ऐसे झटकता है, उसके बाद ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। अब पता चल गया आप लोग को कि वो किससे मिलने के लिए आया था, वेलफेयर मिनिस्टर से, जन कल्याण मंत्री से मिलने के लिए आया था। और वो साथ में जन कल्याण मंत्री का बात को भी जोड़ता है। बात समझ में आया? अब इसका मोटिव आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे वेलफेयर मिनिस्टर का नाम आया, अब देखिए लाला सोहनलाल का पारा गर्म हो जाएगा, अब पासा फिर से पलट जाएगा। देखिए द फिक्स्ड ग्रेन, मतलब जो खुशी था सोहनलाल के चेहरे पे वो क्या हो गया, वेनिस, मतलब गायब हो गया। जैसे वेलफेयर मिनिस्टर का नाम आया वैसे इसका चेहरा से खुशी क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हुआ उसको आगे देखिए। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर, क्या वो आपका दोस्त है, पूछता है। नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली, नहीं उस तरह का नहीं है। फिर देखिए, आई एम सो ग्लेड, मैं बहुत खुश हूँ। सोहनलाल सेड, सोहनलाल कहा, सो ग्लेड, बहुत खुश। डेट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, मतलब वह व्यक्ति, मतलब कौन व्यक्ति, तो ये वेलफेयर मिनिस्टर अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ मतलब जो उपकार को नहीं मानता है। आई गेव हिम ए टिकट, मैंने उसको एक टिकट दिया। टिकट कौन, रेलवे वाला टिकट नहीं,
वो जो विधायकी लड़ता है ना वो वाला टिकट दिया, क्योंकि ये पार्टी अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का ही काम होता है टिकट देना। हेल्प इन एवरी वे, उसको कई तरीके से मैंने मदद किया। व्हाट आई डू गेट इन रिटर्न, और बदले में हमको क्या मिला, देखिए क्या मिला उसको। इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल, इससे एक बात का तो जरूर पता चल गया कि मिनिस्टर और लाला सोहन लाल वन द बेस्ट फ्रेंड, एक समय था जब वो एकदम पक्के वाले दोस्त थे। वेयर नाउ, लेकिन अब डेजर ड्राउन, लेकिन अब दोनों के क्या हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं, जानी दुश्मन हो गए हैं। बात समझ में आया, क्यों जानी दुश्मन हुआ उसको समझिए। सिंस लास्ट ईयर, मतलब अंतिम साल में, ये पिछले साल, व्हेन द मिनिस्टर रिफ्यूज्ड, जब मिनिस्टर ने, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, जब मिनिस्टर ने मना कर दिया, क्या चीज़ में मना कर दिया, तो कंसीडर ए प्रपोजल ऑफ हीज डॉटर टू मैरी लालाजी सन। लालाजी का सन का नाम क्या है, रतिराम। तो पिछले साल से दोनों का दोस्ती में खटास आ गया है। क्यों खटास आया है, तो सोहन लाल चाहता था कि मेरा बेटा का जो शादी है वो मिनिस्टर का बेटी के साथ हो जाए, अब मिनिस्टर इसको मना कर दिया है। देखिए, रिफ्यूज टू कंसीडर ए प्रपोजल, वो उसके प्रपोजल को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और तभी से दोनों में दुश्मनी चलने लगा। अब नानू काका सर पटक लिया, लो जिसके लिए इतना कुछ हम किए और वही बोल रहा है कि अब हमको मिनिस्टर से कोई लेने देने नहीं है, दोनों क्या हो गया, एक जानी दुश्मन हो गया है। बात समझ में आया। अब नानू काका का सारा करा धरा क्या हो गया, बेकार हो गया। अब वो फिर से दिमाग लगाएगा, और अभी जो दिमाग लगाएगा वो भयंकर वाला दिमाग लगाएगा। इस बार वो मंत्री से मिलने नहीं जाएगा, मंत्री खुद उसका घर पे मिलने आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो दिमाग लगाएगा। अब वो मंत्री के पास मिलने नहीं जाएगा, अब खुद मंत्री उसके घर मिलने के लिए आएगा, घर पे मिल करके जाएगा वो। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। नानू काका ने आगे के व्याख्या से उसे रोका। आगे के व्याख्या से उसे रोका एक छोटे से स्माइल के साथ, एक छोटे से स्माइल के साथ, छोटे से स्माइल के साथ। स्माइल के साथ उन्होंने कहा, मैं एचबी को कहूँगा यह करने के लिए, मैं एचबी को लिखूँगा, ऐसे लिखे, मैं एचबी को लिखूँगा और कहूँगा यह करने के लिए। मैं एचबी को लिखूँगा, अरे एचबी मतलब हजरत बरकत, मैं एचबी को लिखूँगा और कहूँगा यह करने के लिए। नहीं, धन्यवाद देने का जरूरत नहीं है। अगर छूट गया तो थोड़ा सा लाइन छोड़ दीजिए, वीडियो से देख कर लिख लीजिएगा। नहीं, धन्यवाद देने का आवश्यकता नहीं है, नहीं, धन्यवाद देने का आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम लोग सामाजिक लोग हैं, आखिरकार हम लोग सामाजिक लोग हैं। 53 का लिखिए, उसी में लिखना है। आखिरकार हम लोग सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे के लिए तो सोचना है, एक दूसरे के लिए अवश्य सोचना चाहिए। आखिरकार हम सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे के लिए अवश्य सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। चलिए 53 नंबर का लिखिए, 53 नंबर का लिखिए। नानू काका ने अपने चांदी का नस्वार का बक्सा खोला और एक चुटकी लिया। नानू काका ने अपने चांदी का नस्वार का बक्सा खोला और एक चुटकी लिया। और अपने अंगोछे पर झाड़ा, और अपने अंगोछे पर हाथों को झाड़ा, और अपने अंगोछे पर
हाथों को झाड़ा। मोबाइल किसका है? पॉकेट में रखिए। नहीं, बेंच पे फ़ोन नहीं रहना चाहिए। हाँ, हो गया। उन्होंने जन कल्याण मंत्री का भी चर्चा किया। उन्होंने जन कल्याण मंत्री का भी चर्चा किया। उन्होंने जन कल्याण मंत्री का भी चर्चा किया। चौवन का लिखिए। सोहनलाल का खुशी, सोहनलाल के चेहरा से खुशी गायब हो गया। सोहनलाल के चेहरा से खुशी गायब हो गया। सोहनलाल का चेहरा से खुशी गायब हो गया। क्या वो आपका दोस्त है? क्या वो आपका दोस्त है? उसका लिखिए। नहीं, एक मिनट। नानू काका ने कहा नहीं। नानू काका ने कहा नहीं। 55 का लिखिए। 55 का लिखिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश। बहुत खुश। वह आदमी बहुत अकृतज्ञ है। वह आदमी बहुत अकृतज्ञ है। अकृतज्ञ मतलब जो उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। वह आदमी बहुत अकृतज्ञ है। मैंने उसे टिकट दिया। मैंने उसे टिकट दिया और काफ़ी तरीके से मदद किया। मैंने उसे टिकट दिया और काफ़ी तरीके से मदद किया। मैंने उसे टिकट दिया और काफ़ी तरीके से मदद किया। बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे क्या मिला? 56 का लिखिए। बदले में मुझे क्या मिला? 56 का लिखिए। इससे स्पष्ट हो गया था कि मंत्री और सोहनलाल, इससे स्पष्ट हो गया था कि मंत्री और सोहनलाल एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे। एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब एक समय बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। अच्छा, जाली दुश्मन होता है या जानी दुश्मन होता है? इसमें किर कम आवाज नहीं होता है, जानी दुश्मन हो गए। लिखे? लेकिन अब वे जानी दुश्मन हो गए हैं। पिछले साल से जब अच्छा, एक बात बताइए, कोई हमको कारण बता सकते हैं क्या? लास्ट ईयर निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है। तो यहाँ पे सिंस क्यों लगा? क्योंकि अनिश्चित है तो 4 लगना चाहिए। तो कोई तर्क हमको दीजिए कि यहाँ सिंस क्यों लगा? एनी रीजन? है? इसका हिंदी बोले थे कि पिछले साल से, जब मंत्री ने अपना बेटी का विवाह करने मना कर दिया। तर्क के साथ उत्तर दीजिए। कोई है? नहीं। देखिए, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे लास्ट ईयर बोला गया है, जो कि पढ़ने वाले के लिए हो सकता है अनजान हो, लेकिन जब मंत्री इसके साथ बात कर रहा है, सोहनलाल और नानू काका आपस में बात कर रहा है, तो वो लोग जिस समय बात कर रहा है उस समय तो उसको पता है ना कि पिछले साल। इसको तो पता होगा कि कौन सा पिछले साल है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम लोग को पता है क्या? नहीं। हम लोग से क्या मतलब है? ये कहानी है तो इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। नानू काका को पता है ना कौन सा पिछले साल में, ये सोहनलाल को तो पता है ना कौन सा पिछले साल में, इसलिए वहाँ पे सिंस लगा है। बात बुझे? पिछले साल से जब मंत्री ने अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव
लाला जी के बेटे अपने बेटी का विवाह का प्रस्ताव लाला जी का बेटे से करने का मना कर दिया।